आज्ञा करी, हरिवंश आप चिंतित मत हो, आपके भवन के पीछे एक कुआं है और वहां हमारो एक स्वरूप विराज रहे हो, आप जाओ और वह स्वरूप को लेकर के अब वाह की सेवा प्रारंभ करो, ये आपके अपने ठाकुर जी आ जाएंगे। सुनते ही हरिवंश महाप्रभु ने किंचित विचार नहीं किया, दौड़ करके गए, ये भी नहीं देखा कि कुआं में पहले झांके उतरवे की व्यवस्था देखें, नहीं, सीधे कूद पड़े, मेरे प्राणनाथ विराज रहे हैं भीतर। हम बार कोई होते पहले नशे नहीं लगाते, नीचे देखते कोई भाव अपनी अपनी सुख को विचार, पर जब प्रेम रस अति है जाए फिर देहाभिमान शून्य है जाए, व्यक्ति कूद पड़े। जैसे ही हरिवंश महाप्रभु कूदे, सब गांव के लोगों ने कुछ ने देखा, अरे बालक हरिवंश कूद गए, बालक हरिवंश कूद गए, हल्ला मच गए, सब इकट्ठे है गए, सब विरह व्याकुल है करके दौड़े, और जैसे ही कुआं में झांक करके देखो, महाप्रभु जी श्री नवरंगी लाल जी को अपने हृदय से लगा रहे हैं, अपने हृदय से श्री युगल सरकार को लगा करके बैठे हैं, और जल उस कुआं में था नहीं, सूखा कुआं, लेकिन जैसे ही नवरंगी लाल जी को हृदय से लगाया है, मानो जैसे जड़ प्रकृति के भाव प्रकट हो गए हों, और जो सूखा कुआं था उसमें जल प्रकट होने लगा, और जल के स्तर से ही महाप्रभु जी अपने हृदय से लगा करके नवरंगी लाल जी को ऊपर की ओर आने लगे। बोलो नवरंगी लाल बिहारी की। श्री हरिवंश महाप्रभु के हृदय के ठाकुर श्री नवरंगी लाल प्राप्त हुए। सब अचंभित हो गए देख करके, स्वयं आ गए ठाकुर जी और महाप्रभु जी ने श्री नवरंगी लाल जी की सेवा प्रारंभ की। अब तो खुद के ठाकुर जी मिल गए, अब कौन रोके कौन टोके, पूरे दिन सेवा ही करते रहे, 24 घंटा केवल सेवा को भाव। ऐसे सेवा में प्रवृत्त है न गए, ऐसे सेवा में प्रविष्ट भय। सब लोग बोले भैया बालक हरिवंश तो पूरे दिन सेवा ही करे और कछु तो करे ही ना है। एक बात कहें, आप ठाकुर जी के है जाओगे ना, तो फिर संसार के काम में जो निपुणता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। एक बहुत कटु सत्य बता रहे हैं हम आपको, बहुत ध्यान से सुनिए। ठाकुर जी के है गए, ठाकुर जी ने यदि आपको स्वीकार कर लियो, तो जितनी निपुणता संसार में आपकी है वो धीरे धीरे घटन लगेगी, जितनी योग्यता संसार के प्रति आपकी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। और क्षमा करियो, ठाकुर जी के है गए और वाक्य बाद भी संसार की क्रिया के प्रति खूब निपुणता है, तो या को मतलब ठाकुर जी के भय ना हो भाई। ठाकुर जी के है जाओगे तो संसार धीरे धीरे वहां में जो निपुणता, जो योग्यता, जो श्रेष्ठता आपके चित्त में है वो धीरे धीरे घटेगी। महाप्रभु जी तो पूरे दिन सेवा करें, परिवार के, घर के, गांव के लोगों ने कही ब्याह कर दो, ब्याह है जाएगो, लाला अपने आप ठीक है जाएगो, फिर काम करने लगेगो। और श्री महाप्रभु जी का श्री रुक्मणी बाई जी के साथ में विवाह हुआ, लेकिन भैया जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे। महाप्रभु जी ने चतुरासी जी के प्रारंभ में ही ये बात कह दी, प्यारे सब वही करते हैं जो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाव है, जो प्यारो करे वही मोहि भाव है। एक भाव ये, दूसरो ये जो जो प्यारो कर रहे हो वहां में मेरी राजी होनी चाहिए, पर हमारी अरुचि के क्रिया भी ठाकुर जी करें वो भी हमको प्रिय लगे, ये इस भाव का अर्थ है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाव है। और फिर प्यारे वही करने लग जाते हैं जो आपको भाता है। आप प्यारे की रजा में राजी है जाओ। वही भयो रुक्मणी बाई ऐसी साधक आई। अब तो पहले तो एक ही साधक हो घर में, पहले तो एक ही सेवक हो, अब तो दो दो है गए। रुक्मणी बाई जी भी ऐसी आई कि अब पूरे दिन हरिवंश महाप्रभु रुक्मणी बाई जी दोनों मिलकर सेवा करें। घर परिवार के सब बोले पहले तो एक ही भगत, अब दो दो है गए। अब जो पूरे दिन दोनों ही लगे रहे। और इतना ही नहीं, महाप्रभु जी तो जितनी सेवा करें उनसे दुगनी रुक्मणी बाई जी करें।
आपके 3 पुत्र और 1 पुत्री भई, जिनमें प्रथम और अग्रज पुत्र हुए श्री वनचंद्र जी। श्री वनचंद्र जी, जिनको नाम हम गामे, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। महाप्रभु जी के बाद आप ही वृंदावन रस के और सेवक जी वाणी के प्रकाश के लिए आगे आए। हरिवंश ध्वजा को लेकर के आप आगे बढ़े। आपके 3 पुत्र और 1 पुत्री हुए। बड़े पुत्र का ब्याह आदि भी संपन्न हुआ। प्रेम से सेवा चलती रही महाप्रभु जी की, और लगभग अब एक आध चीज तो आगे पीछे है सके, क्योंकि वंश परंपरा से जो यहाँ दीक्षित हैं उनको ज्यादा पता होगी, पर संभवतः 32 वर्ष की आयु में आप श्री जब आए, तब एक दिन स्वप्न में किशोरी जी ने आज्ञा करी, हरिवंश नाम प्राप्त हो गया, लीला प्राप्त हो गई, रूप भी प्राप्त हो गया, अब धाम की बारी है। आपको जन्म धाम में भयो, आपको जन्म ब्रज में भयो। वही योजना ऐसी बनी कि आप ब्रज से दूर जा ही नहीं पाए। बाद ग्राम में व्यवस्था ऐसी ठाकुर जी ने कर दी कि आपको जन्म वहां भयो। अब कर्तव्य निर्वहन पूर्ण है गयो है। अब वृंदावन प्रकाश के लिए आप पूर्ण योग्य है चुके हो। आप जिस कार्य के लिए भेजे गए हैं उसमें निपुणता आपकी है चुकी है। नवरंगी लाल जी की सेवा करके, राधा मोहन जी की भाव सेवा करके आप मानसी और प्रत्यक्ष सेवा दोनों में निपुण है चुके हैं। अब बारी है धाम के प्रकाश की। हमारो वृंदावन जो हमारी निज सहचरी है, अग्रज सहचरी है, वाके प्रकाश की अब बारी है। पहले बंधुओं जीवन में नाम आएगा, नाम के प्रभाव से रूप आएगा, रूप के प्रभाव से लीला आएगी, और इन तीनों के प्रभाव से धाम की प्राप्ति होगी। यहां महंगे फ्लैट ले लेना और वृंदावन आकर के रहने लग जाना, ये वृंदावन वास नहीं है। आप इतने में संतुष्ट मत हो जाया करो। वृंदावन वास तन का नहीं होता, मन का होता है, बुद्धि का होता है, विचारों का होता है। तन से तो कितने लोग वृंदावन में बस गए, पर मन बुद्धि विचार से अभी भी ब्रजवास हुआ नहीं उनका। क्यों? नाम की उपासना नहीं करी, धाम लीला की उपासना नहीं करी, रूप की उपासना नहीं करी। और जो महाप्रभु जी के 7 चिन्ह मैंने पहले बताए, सबसो हित निष्काम मति, ये 7 उपासनाएं जीवन में लानी पड़ेंगी, तभी वृंदावन वास बन पाएगा। मन को, बुद्धि को, चित्त को, स्थिति को। तन से वृंदावन एक बात कह दूं, बुरा मत मानियो, तन ते तो कंस भी ब्रजवास ब्रज में ही रह रो। तन ते तो कंस भी ब्रज में ही रह रो, मथुरा ब्रज में ही है। ठीक है, अब अनुग्रह भयो, ठाकुर जी ने वहां को वध कियो, पर तन से बसनो बड़ी बात नहीं, स्थिति व्रज की है जाए, ये बड़ी बात है। और आपको हम सत्य बता दें, कोई अन्यथा मत लीजिएगा। संपूर्ण वृंदावन में लाखों की भीड़ है, पर असली ब्रजवासी उंगली में गिन लो इतने ही हैं। असली ब्रज जो ब्रज में जो बस रहे हैं वो इतने ही हैं बस। सब ब्रज के रूप को समझ नहीं पा रहे। 32 वर्ष बाद श्री जी ने आज्ञा करी। देखो ये भी एक बात समझ में की है, ब्रज में जबरदस्ती मत आओ, ऐसा योग आन दो कि ब्रज आपको बुलावे, और ब्रज आपको बुलावे तब स्थिति क्या होगी। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। एक दिन, 2 दिन, सप्ताह निकल गए, नेत्रों के अश्रु बंद नहीं हो रहे। क्यों? वृंदावन देखना है। कानों की पीड़ा नहीं जा रही है। क्यों? वृंदावन सुनना है। मिलवे को हियरा तपे,
ही के जीवन प्राण गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी। एक बात मेरे मन में आई, ऐसी स्थिति बन सके हमारी, दर्श बिन दुख न लागे नैन, पीड़ा हो रही है क्यों? व्रज की कुंज ना दिखेंगी, गली ना दिखेंगी, यमुना जी नहीं दिखेंगी, राधा वल्लभ जी की ठौर नहीं दिखेगी, मदन टेर नहीं दिखेगा, ब्रजवासी नहीं दिखेंगे, तब तक नेत्रन को चैन नहीं। जब तक श्री राधा श्री कृष्ण, अरे कहा बताएं, जे हॉर्न पीपी बजा रहे, ये ऐसा लग रहा हो कि श्री राधा रानी राधा नाम के पीछे मृदंग बज रही है। अभी ऑटो बज तो गया, ये मृदंग बजती गई है। कोई कांसो बजा तो जावे और एक आवे वो बजा तो भयो, दो प्रकार के शंखन ने सब राधा नाम की ध्वनि के पीछे बजवे वाले सब साजे ही हैं। ऐसी स्थिति है लग जाए। आपने एक बात सुनी होगी, कोई छोरा ने कोई छोरी के ना मिलवे के कारण प्राण त्याग दिए। सुनिए, कोई छोरी ने छोरा ना मिलो तो प्राण त्याग दिए। कोई व्यक्ति को धन ना मिलो माने जहर खा लियो। कोई व्यक्ति के मन कामना पूरी ना भई वाने प्राण त्याग दिए। पर कभी सुनो कि कोई को वृंदावन नहीं मिलो वाने प्राण त्याग दिए? नहीं सुनो। क्यों? प्रेम व स्थिति में पहुंचो ही नहीं हमारो, वाह भाव में हम आज तक आए नहीं। हमने संसार को वाह प्रेम में व्यवस्थित कर दियो, पर कभी वृंदावन ऐसे प्रेम में व्यवस्थित ना है भयो। श्री हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में, श्री भक्तिमती मीराबाई के चरित्र में भी दोनों ही एक लंबा काल बाहर व्यतीत करने के बाद पुनः व्रज में आए। मीराबाई भी बहुत समय बाद वृंदावन आई। ऐसे हितरवंश महाप्रभु जन्मे ब्रज में, पर अब श्री जी की आज्ञा भई कि अब धाम को प्रकाश करो। महाप्रभु जी अपनी गृहिणी रुक्मणी बाई जी से आज्ञा लेके और परिवार को व्यवस्थित करके, नवरंगी लाल जी की सेवा विराजमान है, राधा मोहन जी की सेवा है, विस्तार करो सेवा को। बालकंसों कहे गए कि सब सेवा करियो, और महाप्रभु जी निकल पड़े वृंदावन की ओर। पर श्री जी और ठाकुर जी के मन में कहा चले कौन जाने। रास्ता में एक गांव पड़ो, नाम हो वाको चित्थावल। सायकालीन समय भयो, रात्रि में श्री महाप्रभु जी चित्थावल में विश्राम कर रहे। तभी श्री जी मन में भाव में आ गए और आए करके श्री जी कहें तो युगल ही जानियो। जब वृंदावन रस में प्रवेश करवे लग जाओगे तो आप दो अलग अलग नाम नहीं करोगे, कृष्ण राधा ऐसे नहीं कहोगे। निकुंज के उपासी तो एक ही नाम बोले, कहा श्री जी। श्री जी कहते दोनों है गए, श्री जी कहती वृंदावन है गए, श्री जी कहती यमुना जी है गए। कितने लोग ऐसे कहते हैं, कहां जा रहे हो? श्री जी जा रहे हैं, श्री जी जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? श्री जी के दर्शन करेंगे। पोशाक कौन? श्री जी को धराएंगे। भोग कौन को? श्री जी को पधराएंगे। दूध चढ़ावे जा रहे हैं, कहां? श्री जी में पधराएंगे। कौन? यमुना जी। सब श्री जी हैं यहाँ पे। ये जब निकुंज में प्रवेश करोगे तो यहाँ को अनुभव होएगा। श्री जी ने आज्ञा करी, जा गांव में आप विराज रहे हो महाप्रभु जी, यहीं हमारो एक परम सुंदर परम पावन वृंदावन को निधि स्वरूप विराजमान है, जिनको महादेव श्वेत द्वीप में ले गए वृंदावन से, और महादेव ने अनंत वर्षों तक उनकी आराधना अर्चना की। श्वेत द्वीप में वृंदावन से ही निधि लेकर के गए महादेव और उनकी आराधना अर्चना करी। आत्मदेव ब्राह्मण ने महादेव की उपासना करके महादेव को प्रसन्न कियो। महादेव प्रसन्न है कि प्रकट भये। तब आत्मदेव ब्राह्मण ने महादेव के हृदय की निधि मांग लिए और महादेव ने अपने हृदय के बिहारी, अपने घर के ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी आत्मदेव ब्राह्मण को पधरा दिया। अब आप वृंदावन जा रहे हो, ये निधि वृंदावन की प्रथम निधि है, इनको लेकर के वृंदावन चलो। और अकेले ठाकुर जी लेके ना जाने,
ठाकुर जी की सेवा आगे बढ़ानी भी है, ठाकुर जी की सेवा को विस्तार करना है। कहा करोगे? बोले एक स्थान पर तो आप सेवा को विस्तार करके आ गए हैं, अब वृंदावन में सेवा के विस्तार के लिए श्री आत्मदेव जी की दोनों कन्याओं से आप ब्याह करोगे। महाप्रभु जी बोले जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। ठाकुर जी जो सोचें जो करें वो बढ़िया है। एक जगह से सब विरक्ति दिला दी और दूसरी जगह आकर के कह रहे कि पहले ब्याह, और एक नहीं दो करो। महाप्रभु जी बोले अब मैं कैसे कोई ब्राह्मण से जाके कहूं कि भैया अपनी लाली तो ब्याह कराए दो। श्री जी बोली चिंता नहीं करो, हमने उनको भी आज्ञा कर दी है, आप तो बस जाके अपना परिचय दो और हमारे स्वरूप को लेकर के और अपने नवीन वंश को प्रारंभ करो। महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ जी की कुंज में गए चित्तावल में, तब आत्मदेव ब्राह्मण ने आपको देखा। महाप्रभु जी ने जाकर के अपना परिचय दिया। आत्मदेव जी को भी श्री जी ने आज्ञा कर दी थी कि हितरवंश महाप्रभु आएंगे, उनको हमारा स्वरूप पधरा देना और अपनी दोनों लालीन को ब्याह कर दियो। और महाप्रभु जी ने जाके जैसे अपने परिचय दियो, श्री आत्मदेव जी ने अपने हृदय के श्री ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रदान किए और अपनी दो लाली श्री कृष्ण दासी और मनोहारी दासी दोनों उनके साथ में महाप्रभु जी को विवाह संपन्न हुए। एक प्रकार से कह दें तो दहेज में आए हमारे श्री राधा वल्लभ लाल, प्रेम से पधारे। बोलो राधा वल्लभ लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के महाप्रभु जी वृंदावन पधारे। सबसे पहले आपको आगमन सुनरक गांव की ओर भयो। सुनरक वृंदावन से भी प्राचीन प्रकट भयो, वहां ब्रजवासीन से मिले। ब्रजवासीन ने कई भाव कहे, बोले भैया यहाँ नरवाहन नाम को बड़ो राक्षस रहे, आप इतने सारे गहने लेकर के जा रहे हैं, इतनी संपत्ति लेके जा रहे हैं, कहीं माने हरण कर लिए तो। महाप्रभु जी बोले हम जिनके आश्रय में है के आए हैं उन पे हमें पूर्ण भरोसा है, वे हमारी रक्षा करेंगे। श्री जी तो बड़ो थोड़ी होगा नरवाहन। और महाप्रभु जी वृंदावन पधारे। वृंदावन आए करके आपने वृंदावन विहार करके ठाकुर जी कछु देर थोड़ी देर वहीं विराजे रहे। आपने वृंदावन में दर्शन किया, कहां विराजमान करें। तब आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। बधाई हो, बधाई हो। जिस स्थान पर आप लोग बैठे हैं यही मदन टेर ऊंची ठौर प्रथम लता, यही या वृक्ष के नीचे प्रथम बार श्री हितरवंश महाप्रभु ने वृंदावन के या पावन रज को पवित्र पुनः पवित्र करवायो और श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान कियो।
बोलो राधा वल्लभ लाल की। ऐसे मदन टेर में महाप्रभु जी ने यह सुख प्रकट किया और वाक्य बाद वृंदावन प्रकट है तो चलो गयो। वृंदावन प्रकट के सप्तनिधीन को पद हम लोग गावे ही हैं, सब भाव गावे ही हैं। या प्रकार से श्री महाप्रभु जी यहाँ पधारे और श्री राधा वल्लभ लाल जैसी निधि हमको प्रदान करी है। आहा, पूरे ब्रज वृंदावन में ज्यादा भीड़ तो ही नहीं। अरे 10 वर्ष पहले तक भी इतनी भीड़ नहीं, ये तो अब बढ़ गई है बहुत ज्यादा। वास समय तो सोचो कितनी भीड़ होगी। दूर दूर तक ब्रजवासिन को पता चली कि हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल पधारे हैं। यही मदन टेर में प्रथम उत्सव वृंदावन में कलयुग को मनाया गयो। और कैसे मनाया गयो? हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ। श्रवण करें, क्योंकि राधा वल्लभ लाल जी विराजे हैं, पधारे हैं, तो भैया उत्साह में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाव से भुजा उठाए के हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल। बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। हे आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, ओ आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल। बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। श्री जी ने इन्हें वचन सुनायो, श्री जी ने इन्हें वचन सुनायो, श्री जी ने इन्हें वचन सुनायो, श्री जी ने इन्हें वचन सुनायो। हे श्री हरिवंश जी लेकर आयो, श्री हरिवंश जी लेकर आयो, हाँ श्री हरिवंश जी लेकर आयो, श्री हरिवंश जी लेकर। ये हमारे वृंदावन में जब राधा वल्लभ जी विराजे तो ब्रजवासी ने राधा वल्लभ जी को देख करके ये बधाई यही नाचते गाते भय गाई होगी। आहा, श्री हरिवंश जो लेकर आयो, श्री हरिवंश जो लेकर आयो। ओ छवि आनंद रूप रसाल, छवि आनंद रूप रसाल, ओ छवि आनंद रूप रसाल, छवि बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। हे आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, ओ आए राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल। हे संग कृष्ण दासी मनोहरि दासी, संग कृष्ण दासी मनोहरि दासी। हित हरिवंश जी करत खवासी, हित हरिवंश जी करत खवासी, हाँ हित हरिवंश जो करत खवासी, हित हरिवंश जी करत खवासी। हो ये तो सेवा करे आठों याम, ये तो सेवा करे आठों याम, ये तो सेवा करे आठों याम, ये तो सेवा करे आठों याम। देखो बेचारे इनकी ज्यादा प्रशंसा करी जे सबरे बैठे हैं और इनकी कम प्रशंसा करी सबरे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अरे कुंजन में बैठे हो, भुजा उठाए के बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई
if I told you you can erase negative thoughts, overthinking and childhood trauma permanently from your life by rewiring your brain? बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही, बधाई बाज। श्री राधा वल्लभ लाल की। बधाई हो। हित हरिवंश जु नाचत गावे, हरिवंश जो नाचत गावे, हित हरिवंश जु नाचत गावत, हरिवंश जो नाचत गावत, हित हरिवंश जु नाचत गावत, हित हरिवंश जु। नाचत गावत। हे भर भर के बधाई लुटावत, भर भर के, बधाई लुटावत, भर भर के बधाई लुटावत। हर हर के बधाई लुटावत। अब गाल लुटा में बधाई तो सबरी लुट गई पहले ही। अब श्री जी और श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन में विराजे हैं और कहाँ मांगोगे, वृंदावन ही बधाई रूप में मिल गए सबन को। हे भर भर के बधाई लुटावत, भर भर के, बधाई लुटावत, हाँ भर भर के बधाई लुटावत। हर हर के बधाई आहा। लुटावत। हे हरिवंश महाप्रभु क्या कह रहे हैं? ओ मेरे प्राणन के प्रतिपाल, मेरे प्राणन के प्रतिपाल, ओ मेरे प्राणन के प्रतिपाल, मेरे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, ओ मेरे प्राणन के प्रतिपाल, मेरे प्राणन के प्रतिपाल, हाँ मेरे प्राणन के प्रतिपाल, मेरे प्राण के प्रतिपाल। हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। बधाई बाज रही, 7 बेर भोग 5 बेर आरती, 7 बेर भोग 5 बेर आरती, 7 बेर भोग 5 बेर आरती। मेरे भोग पाँच मेरे आरती। हे हित सजनी ऐसी सेवा सवारती, हित सजनी, ऐसी सेवा सवारती, हित सजनी ऐसी सेवा सवारती, हित सजनी ऐसी सेवा सवारती। हो ये तो लाड प्राण प्रतिकाल, ये तो लाड, हो ये तो लाड चाव प्रतिकाल, ये तो हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। बधाई बाज रही, हे आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा। हे बधाई, हाँ बधाई, हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। वृंदावन में बाजी बधाई, वृंदावन में, बाजी बधाई, वृंदावन में बाजी बधाई, वृंदावन में। बाजी बधाई। क्यों? श्री राधा वल्लभ
वल्लभ सो निधि जो पाई, राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ सी निधि जो पाई, राधा श्री राधा वल्लभ सी निधि जो पाई। और या के अगली पंक्ति सार्थक करनी है, कहा वो सब नाचे दे दे ताल, सब नाचे दे दे ताल, वो सब नाचे दे दे ताल, सब नाचे दे दे ताल। हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। ओ सब नाचे दे दे ताल,